खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सुबह और शाम याद आते हैं, उसको हर गांव याद आते हैं। जब चुनावी बुखार चढ़ता है तब उसे राम याद आते हैं। शायर तहसीन मुनव्वर का यह शेर आज की हमारी बहस पर बिल्कुल फिट बैठता है। चुनावी साल है, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इस साल चुनाव है और 2019 अब सर पर है और एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा जेरे बहस है। अयोध्या पहुंची उमा भारती का कहना है कि अब सेंटर और यूपी में हमारी बहुमत की सरकार है, इसलिए मंदिर के काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जो इस पल को गंवा देगा वो भारत के इतिहास में अपना गौरव गंवा देगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर साधु संतों को नाराज कर दिया है कि राम मंदिर के लिए अभी सब्र रखना होगा। जब राम जी की कृपा होगी तो अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा। इसका जवाब बीजेपी के ही सांसद विनय कटियार ने यह कहते हुए दिया कि कोर्ट की लंबी लंबी तारीखों से सब्र टूट रहा है। ऑपोजिशन कह रहा है कि चुनाव आते ही बीजेपी को एक बार फिर राम याद आने लगे क्योंकि जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना है। बड़ा सवाल यह है कि अब राम भरोसे राम मंदिर तो 2019 किसके भरोसे? इसी पर होगी आज की बात, आज की बहस तमाम मेहमानों से। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। दो 2019 से पहले शुरू हुआ मंदिर राज। सीएम योगी को राम जी की कृपा का इंतजार। वेदांती कर रहे हैं मंदिर बनाने की तारीख का ऐलान। उमा भारती ने भी दिया अल्टीमेटम। राम भरोसे बनेगा राम मंदिर तो 2019 किसके भरोसे? अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का मुद्दा एक मर्तबा फिर गर्मा गया है। अयोध्या में संतों के सम्मेलन से खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई कि राम मंदिर बनकर रहेगा। ताहम उन्होंने इसके लिए थोड़ा सब्र का मुजाहरा करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तवील इंतजार आप कर चुके हैं, अब थोड़ा और सब्र कर लें। तो वहीं अयोध्या में संत सम्मेलन के दौरान स्वामी रामविलास वेदांती ने कहा कि 2019 आम इंतखाबात से कब्ल राम मंदिर का तामीराती काम शुरू हो जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। स्वाभाविक रूप से अयोध्या में जब भगवान राम, प्रभु राम की कृपा होगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके रहेगा, उसमें कोई संदेह हो ही नहीं चाहिए, किसी को होना ही नहीं चाहिए। फिर इसमें संदेह आपके स्तर पर और फिर इन पूज्य संतों के स्तर पर कहां से विवाद, कहां से संदेह पैदा हो जाता है? तो विश्वास है कि हमारे रामलला हैं, हमारे रामलला का मंदिर बनकर रहेगा और इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन बिना कोर्ट के आदेश के भी हम मंदिर का निर्माण प्रारंभ करेंगे। राम मंदिर को लेकर उमा भारती ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अब रियासत और मरकज में बीजेपी की अक्सरियत की हुकूमत है, इसलिए अब मंदिर की तामीर में ताखीर नहीं होनी चाहिए। 2019 से पहले हो जाए वाला दबाव में नहीं बनाऊंगी। मैं तो कहती हूँ अभी हो जाए, आज हो जाए, तुरंत हो जाए। और चुनाव में इसके क्या परिणाम आते हैं इसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव बहुत सामान्य चीज है, सत्ता बहुत सामान्य चीज है, आनी जानी माया है। कितने राजा आए हैं इस धरती पर, उनकी हड्डियां धरती पर गड़ी हैं। लेकिन अगर राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो गया तो ये राष्ट्रीय गौरव के लिए एक बड़ी गाथा होगी। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो धैर्य धारण नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भव्य राम मंदिर का निर्माण। 2019 से पहले फिर राम मंदिर के राज ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। संत बीजेपी को इलेक्शन में किए गए वादों को याद दिला रहे हैं, वहीं सीएम योगी 2 कदम पीछे हटकर संतों से सब्र की तलकीन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या राम भरोसे बनेगा राम मंदिर तो 2019 किसके भरोसे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो अब राम भरोसे राम मंदिर तो 2019 किसके भरोसे, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए वसीम रिजवी साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। अनिल यादव साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ डिबेट में मौजूद हैं, स्टूडियो आ चुके हैं। यासिर जिलानी साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। मौलाना सुफियान निजामी साहब लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और मौलाना साजिद रशीदी साहब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वो भी हमारे साथ इस बहस में मौजूद हैं। और चिंतामणि मालवीय साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं,
आज वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। थोड़ी देर में वो स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले यासिर, अब जाहिर है बीजेपी के तरफ से जो तर्जुमान है वो अभी आए नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ेगी। सवाल यही कि और कितनी कृपा का इंतजार है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं भगवान राम की कृपा हो गई तो बन जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखें, धैर्य रखें। और कितनी कृपा करेंगे भगवान राम बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी पर? अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार, यूपी में भी कृपा हो गई, यूपी में भी सरकार, अब किस कृपा का इंतजार? देखिए, भगवान राम की कृपा पूरे भारत के भारतवासियों पे है। मैं वेदांती जी महाराज का जो बयान है उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। उन्होंने जो बात कही है कि मैटर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब आस्था का सवाल आ जाता है, जब एक पूरे 132 करोड़ हिंदुस्तानियों का किसी एक जगह पे केंद्र बिंदु आके अटक जाता है, तो वहां पे हमें ये चाहिए। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि आगे आके अब कोई भी चीज मुझे लगता है अटकाने यासिर, इसका मतलब मैं ये क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि आप यानी संघ योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में नहीं है? जो उन्होंने बयान आज दिया कि थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए, उसको आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप रामविलास वेदांती के बयान के साथ खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि कोर्ट फैसला नहीं करेगा। उनका तो कोर्ट में भरोसा ही नहीं है। अच्छा, तो आप बताइए मुझे कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद और जो सुप्रीम कोर्ट में अभी मैटर चल रहा है, और उसके बाद भी मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, कोर्ट का सम्मान पूरा भारत करता है, लेकिन क्या पूरे हिंदुस्तान के 132 करोड़ों जो यहां के वासी हैं, उनका क्या दायित्व बनता है? क्या हम एक ऐसी ये दायित्व बनता है कि वो जुडिशरी में, देश की जुडिशरी में, देश के सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा रखें। वो रामविलास वेदांती की तरह ये बयान देते हुए नजर ना आए कि जैसे गिरा दी गई थी मस्जिद वैसे ही राम मंदिर भी बन जाएगा। कोर्ट की जरूरत क्या है? कोर्ट होता कौन है? ये 132 करोड़ लोग इस देश की जुडिशरी में विश्वास रखते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कि कोर्ट से फैसला क्या आता है। यासिर, इस तरह की फिजूल की बयानबाजी से देश में माहौल खराब होता है और कुछ नहीं होता। अरे जुडिशरी में सबको यकीन है, लेकिन 450 साल पहले आप इतिहास उठा के देखिए, 450 साल पहले अगर आक्रांता राजा आके एक जगह को तोड़ फोड़ करके वहां पे मस्जिद बनाने की पूरा का पूरा एक कार्यक्रम करता है, जहां पे पिछले 60 सालों से नमाज नहीं पढ़ी गई है। अगर टेक्निकल ग्राउंड पे आप देखें, 1949 में सबसे पहले वहां पे विस्थापित मूर्तियां करी गई, उसके बाद वहां राम मंदिर की शुरुआत। ठीक है, वो इतिहास पता है सबको, वो इतिहास पता है सबको, टेक्निकल ग्राउंड की बात बिल्कुल इतिहास सबको पता है। मैं आस्था, ठीक है, अनिल यादव की बात कर रहा हूं। अनिल यादव, अनिल यादव धैर्य रखने की सलाह दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, कह रहे हैं सब्र रखिए थोड़ा, जिस दिन प्रभु राम की कृपा हो गई उस दिन बन जाएगा, लेकिन बनेगा जरूर। इससे क्या समझ में आता है? देखिए, पहले तो आपकी जो लाइन थी कि राम मंदिर राम के भरोसे तो 2019 किसके भरोसे, ये बड़ी अच्छी लाइन थी। देखिए, मैं बताता हूं, अब जनता इतनी समझदार हो गई है कि 2019 उन वादों के भरोसे है जो प्रधानमंत्री ने किए तो सही पर निभाए नहीं। जब जनता ने जवाब मांगा कि भाई वादों का क्या हुआ, तो बता दिया कि वो तो जुमले थे। तो अब रही बात जहां तक राम मंदिर की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर से कोई इनका लगाव नहीं है, इनका लगाव है राजनीति से। ये अपनी सिचुएशन जो चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ये बदलते रहेंगे। आप देखिए कैसे कैराना का जब चुनाव हारे थे तो खुद इन्हीं के मंत्री नकवी साहब ने यह कहा कि राम मंदिर अब हमारे एजेंडे पे नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि बनेगा और धैर्य रखिए। ठीक है, यही लोग थे जो कहते थे कि राम मंदिर जरूर बनेगा, कोर्ट फैसला कुछ भी ले। तो देखिए, और कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ दिन बाद यही योगी आदित्यनाथ कहने लगे कि भाई राम मंदिर बनेगा चाहे कोर्ट का कुछ भी फैसला आए। तो बात क्या है कि ये राजनीति जो इनको
सूट करेगी उस समय पे, ये उसके हिसाब से अपना स्टेटमेंट तो वो चेंज ये कर कह रहे हैं कि कम से कम इतना बदलाव तो आया कि समाजवादी पार्टी की सरकार जिसने कभी गोलियां चलवाई थी, अब वो भी राम मंदिर की बात करने लगे, यही हमारी जीत है। नहीं, मैं एक बात वो इसी में खुश हैं। नहीं, मैं एक बात बता देता हूं। ये जीत है क्या? देखिए, मैं बता देता हूं ना, समाजवादी पार्टी का मैं धर्म से हिंदू हूं, मेरी पूरी आस्था भगवान राम में है, लेकिन मैं कोर्ट को भी उतना ही मानता हूं, मैं देश के संविधान की भी बिल्कुल पूजा करता हूं। और जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि कोर्ट चाहे कुछ भी कहे, हम तो यही करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की आस्था कोर्ट में नहीं है, देश के संविधान में नहीं है। तो मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता। देखिए, आपको एक बात और देखनी पड़ेगी कि राम मंदिर पर पहले भी चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई आप लोग राम मंदिर पर बैठ के बाहर समझौता करवा लीजिए। अगर राम मंदिर के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे तो आज तक कभी क्यों नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कोशिश की कि भाई बैठ के सुलझाया जाए। जो पक्षकार हैं, जो अंसारी साहब हैं, उन्होंने यह कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहें तो फैसला हो सकता है। क्या मोदी जी हमारे भगवान राम से भी बड़े हो गए कि अगर राम पर फैसला हो सकता था उनके जाने से, तो आखिर क्यों नहीं गए? समीर भाई, वही बात है, गलत बात कह रहे हैं। अरे मैं बिल्कुल टोकना नहीं चाह रहा। अरे भाई सुन लीजिए, कहा मोदी जी, अरे अंसारी साहब का बयान पढ़िए, उन्होंने कहा कि भाई अगर मोदी जी कोशिश करें तो बात बन सकती है। क्या मोदी जी ने एक बात कही? पूरी फहरिस्त है, एक लंबी लाइन कोशिश करी गई भाई, कभी बताइए मुझे, गिनवाइए कौन से नेता ने कोशिश करी, गिनवाइए। वन। चलिए ठीक है, सियासी बातें हो गई। नहीं, स्टेटमेंट पता तो चले। मौलाना साजिद रशीदी, मैं बस आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं, ठीक है यासिर, एक मिनट। मौलाना साजिद रशीदी, ये जो रामविलास वेदांती साहब जिस बात का जिक्र कर रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं उनका बयान, मस्जिद तोड़ने के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी, उसी की तरह मंदिर बनवाने के लिए भी किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है। इस तरह के बयानों से सिवाय देश का माहौल खराब होने के अलावा और क्या हो सकता है? क्या उम्मीद करें हम? जो शख्स ये कह दे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है लेकिन हम उसका इंतजार नहीं कर रहे, उससे कुछ नहीं होना, उसकी बातों की क्या वैल्यू? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रामविलास वेदांती जी राज्यसभा से बीजेपी के मेंबर रहे हैं, अब वो मेंबर नहीं है, वो कहीं ना कहीं बेचारे छटपटा रहे हैं, इस तरह के उठपटाक बयान देकर कहीं ना कहीं पार्टी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संत समाज भी उनके बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, ये सच्चाई है। दूसरी बात यह है कि जो आदमी एक तरफ ये कहे कि साहब हम कोर्ट को नहीं मान, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि कोर्ट का सम्मान करता हूं, ये तो बिल्कुल अपने आप में विरोधाभास है। आप कोर्ट का सम्मान भी कर रहे हैं और कोर्ट को मानते भी नहीं है, तो फिर ये सम्मान कैसा? सवाल ये है कि जब जब चुनाव आते हैं, जब ही राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठता है? पहले इन लोगों ने कहा कि साहब हमें सत्ता में ले आइए, राम मंदिर बन जाएगा, लोगों ने इनको सत्ता दे दी, फिर कहने लगे यूपी दे दीजिए, यूपी इनको मिल गई। अब कौन से राम की कृपा का इंतजार है? जैसे आपने कहा कि राम जी कौन सी कृपा इन पर करेंगे? क्या 2019 की कृपा चाह रहे हैं राम से? ये राम जी 2019 में जिता दे, वो बड़ी कृपा मान रहे हैं। सवाल ये है कि राम के खड़ाऊ पर पैर रखकर यहां तक ये लोग पहुंचे हैं, वो इनको भी तो राम का सम्मान करना चाहिए। राम जी का सम्मान इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा था कि साहब सरयू पार जो है हम 250 फुट की मूर्ति लगाएंगे, उस मूर्ति का काम तो शुरू नहीं कर पाए, राम मंदिर की कल्पना कैसे कर सकते हैं इन लोगों से? तो ये खाली जुमलों की सरकार है जो चल रही है देश के अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चिंतामणि मालवीय साहब हमारे साथ आ गए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चिंतामणि मालवीय साहब, बात वही हो रही है, योगी आदित्यनाथ का जो बयान है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, प्रभु राम की जिस दिन कृपा हो गई उस दिन बन जाएगा, इस तरह की तो बातें, आश्वासन, भरोसे बहुत बीजेपी के नेता दे चुके हैं। अब कुछ पुख्ता चाह रहे हैं, साधु संत बड़े नाराज हैं, कैसे दूर करेंगे नाराजगी? देखिए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि साधु संतों के साथ मुस्लिम विद्वान भी ये चाहते हैं कि सरकार इस पर निर्णय ले और राम मंदिर बनाए, और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जिस दिन निर्णय लेगी तमाम उलेमा और मुस्लिम विद्वान उसका समर्थन करेंगे और ये नहीं कहेंगे कि ये अलोकतांत्रिक काम किया और सरकार को ये सब नहीं करना था। वैसे सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और इसीलिए चूंकि कोर्ट में अभी निर्णय है और कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर के डे टू डे हियरिंग इसमें निर्धारित किया है, उम्मीद है कि जल्दी निर्णय आएगा। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि वहां भव्य राम मंदिर बने और उसमें जितनी भी बाधा आएगी, जो भी बाधा है उसे हम दूर करेंगे। नहीं, संकल्प तो है, लेकिन 2019 से पहले ही क्यों याद आती? जब जब चुनाव आते हैं, अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है तो राम मंदिर की याद आने लगी, लोग अयोध्या पहुंचने लगे, बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया, यह भी कहा जाने लगा कि भाई न्यायालय में क्या रखा है, हम तो कोर्ट के फैसले का
इंतजार नहीं कर रहे, उससे क्या होगा? जब मस्जिद तोड़ी थी तब थोड़ी कोर्ट के फैसले का इंतजार किया था। ये तो बयान भड़काने वाले हैं सीधे सीधे ना। ये तर्क न्यायपूर्ण नहीं है, और इसलिए न्यायपूर्ण नहीं है कि इस इतने बड़े देश में कई प्रांतों में हर 2 महीने में, हर 4 महीने में, हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता है, और कोई बड़ा इश्यू हो, कोई बड़ा मुद्दा हो, उस पर कोई निर्णय होता है या कोई प्रयास होता है या कोई बात होती है, तो उसको चुनाव से जोड़ना ये न्याय संगत नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है, वो न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय बहुत अपने आप में स्वयं संज्ञान लेकर के त्वरा में है, चाहती है कि इसमें जल्दी निर्णय हो, और कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। हम देखते हैं कि कांग्रेस के हमारे वकील जो वकील बनकर के गए हैं, जिसको बाद में स्वयं सुन्नी बोर्ड ने कह दिया कि नहीं हमारे वकील नहीं थे, तो अनधिकृत रूप से खड़े थे, लेकिन कांग्रेस की बात वहां कर रहे थे कि नहीं 2019 के बाद फैसला सुनाइए। वो चाहते हैं कि ये मुद्दा इसी तरह लटका रहे और राम मंदिर विवाद का विषय बना रहे। वास्तव में यदि चाहते हैं राम मंदिर बनाना, तो उन्हें भी साथ में आना चाहिए और एक एमिकेबल कोई हल निकालना चाहिए। वसीम रिजवी साहब, आपने लगातार मुहिम छेड़ी हुई है राम मंदिर के लिए। कुछ दिनों पहले आप वहां पर पहुंचे भी थे, 10,000 रुपए का आपने दान भी किया था राम मंदिर के लिए। तो अब योगी आदित्यनाथ की सलाह के बाद क्या आप थोड़ा सब्र रखेंगे, धैर्य रखेंगे कि भाई इतने उतावले होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कोर्ट का फैसला आ जाए फिर बन ही जाएगा राम मंदिर, जो अगर फैसला हो गया पक्ष में? तो समीर भाई, कोई भी उतावले नहीं है, और ना ही कोई भी भारतीय जनता पार्टी का, जहां तक के सवाल है, ये जो कहा जा रहा है कि चुनाव करीब आया और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को अपनाना शुरू कर दिया और राम मंदिर मुद्दा आगे बढ़ गया। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन 21 मार्च 2018 से जिस वक्त ये केस की पैरवी शुरू हुई है, कोर्ट ने कहा कि आपस में मिल बैठ के कोई फासला कर लिया जाए, तब से ये राम मंदिर का मामला फिर से गर्म हुआ। ठीक है, अब चुनाव तो आने ही है, 19 में आएगा, फिर 22 में भी आएगा, तो ये तो मामला कई दिनों से, मान लीजिए, ये तो विपक्ष के लोग जो हैं, जो सत्ता में इस वक्त नहीं है, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ दिवाली मनाते हैं तो उसको भी राम मंदिर से जोड़ा जाता है। योगी आदित्यनाथ वहां पर सरयू नदी के पास जाते हैं तो उसको भी राम मंदिर से जोड़ा जाता है। तो ये पॉलिटिकल स्टैंड है, मैं इस पर बात नहीं करता। बीजेपी के अलावा राम मंदिर का सवाल है, सियासत करती हुई नजर आ रही है आपको राम मंदिर के मुद्दे पर, कुल मिलाकर यही बात है ना? राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत देखिए, कांग्रेस ने भी की है, ठीक है, समाजवादी पार्टी ने भी की है, हाँ बिल्कुल, और बहुजन समाज पार्टी ने भी की है, और बीजेपी ने भी की है। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, भाजपा के सत्ता में मैं बात सीधी सीधी ये कर रहा हूं। देखिए, मैंने आपके बयान में आप जब कोई स्टेटमेंट दे रहे थे तो मैंने उस पर टोका नहीं था। मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप दीजिएगा। बिल्कुल सही। जब बोलिए 2019 इस वक्त जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि धैर्य रखिए जी, मंदिर बनेगा, ये एक बड़ी बात है कि धैर्य रखिए मंदिर बनेगा, यानी कि एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है मंदिर बनेगा, ठीक है। अब उसी स्टेज से वेदांती जी ने कह दिया कि हम अदालत को नहीं मानते, अदालत की हमें जरूरत नहीं है, हम मंदिर बना लेंगे, क्योंकि संविधान की कुर्सी पर बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री वो जो बात कह रहा है वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको मालूम है, और जितने भी पढ़े लिखे लोग और जितने भी कानून के जानकार हैं सबको मालूम है कि अदालत में मुकदमा है, फाइनल हेयरिंग होने जा रही है, और बहुत से बहुत 2-3 महीने के अंदर इसमें कोई जजमेंट आ जाना है। और देखिए समीर साहब, बाबरी पक्षकार मुकदमा हारेंगे, इनकी कोई जमीन नहीं है, ये सिर्फ देश के माहौल को खराब करने के लिए मस्जिद कर रहे हैं। रिजवी साहब, ये आप अभी कैसे कह सकते हैं? भाई देखिए, हर एक को उम्मीद होती है, अगर बिल्कुल मैं कह सकता हूं, मैं कह इसलिए सकता हूं, कोई भी समीर साहब, मैं इसलिए कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से अचानक ढांचा गिरा दिया गया था बाबरी मस्जिद का, उसी तरीके से रातों रात मंदिर का निर्माण काम भी शुरू हो सकता है। ये क्यों कहना पड़ रहा है फिर, अगर इतनी श्योरिटी है तो? इंतजार कीजिए साहब, मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं उसमें एक पक्षकार हूं, और हर आदमी को जितने भी पक्षकार हैं, झूठ बोल रहे हैं आप टीवी पर, उनको ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी जीत के बारे में कोई पक्षकार नहीं है,
उसमें अपनी सुन्नी वक्फ जीत बोर्ड के बारे पक्षकार में है। बिल्कुल हम शिया पक्षकार हैं, वक्फ वो बोर्ड आपको पक्षकार वक्त है ही बताएगा। खैर इस पर हम डिबेट नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। सुन्नी आप सुन्नी नेशनल वक्फ लीग बोर्ड पर का बोल रहे हैं। दावा निरस्त हो आप चुका है। पक्षकार है ही नहीं। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा निरस्त हो चुका है। कोर्ट ने स्वयं कह दिया कि सुन्नी वक्फ झूठ बोल रहे हैं नहीं आप। है। कि शिया वक्फ बोर्ड का झूठ बोल रहे हैं आप। मामले में क्या मत झूठ रोल है? बोलिए टीवी पर बैठकर। तब आपको पता कहाँ चलेगा। पक्षकार हैं अभी आप? आप हमको ठीक, झूठा कहाँ कहिए, पक्षकार हैं आप? पक्षकार कहिए, मौलाना कोई सुफियान बात निज़ामी। नहीं। हम आपकी मौलाना बिना सुफियान वजह की झूठी निज़ामी बयानबाजी में। करते हैं। लेकिन जिस मौलाना वक्त सुफियान मुकदमा निज़ामी, शुरू होगा, इंतजार क्यों ये नहीं किया जा रहा? आपके मुंह इस पर तरह की वापस बयानबाजी से आएंगे। हासिल क्या होगा? ये सिर्फ और अल्फाज सिर्फ आपके किस मुंह पर मुद्दे दोबारा पर जमकर वापस आएंगे। सियासत हो जो अब तक इतने सालों से होती आई है। देखिए सबीर भाई, मैं बहुत देर से सबकी बात सुन रहा था। एक बात वसीम रिजवी साहब के हवाले से मैं कह दूं कि इन्होंने वाकई में ये कहा है कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन प्रवक्ता नहीं है लेकिन समर्थक हैं। जो इनकी गुफ्तगू थी उससे जाहिर है कि बीजेपी की तरफ इनका रुझान माइल था। मैं देखिए 2-3 बात अर्ज करूंगा कि पहली बात तो यह है कि ये जो एक स्क्रिप्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हों या हमारे यासिर जिलानी साहब हों, कि गोया के मुसलमान राम मंदिर के खिलाफ है, यानी राम मंदिर की मुखालिफत करता है। मैं क्लियर वाज़े कर दूं कि हिंदुस्तान का रहने वाला मुसलमान राम मंदिर की मुखालिफत नहीं करता है। सिर्फ उस जगह पर जहां पर हमारी मस्जिद थी, हम उस जगह की दावेदारी करते हैं कि उस जगह पर हम अपनी नमाज पढ़ते थे, ये अल्लाह का घर था। लिहाजा 1947 के बाद जो वाकया हुआ है, उस वक्त 92 में इस मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया। हमें उस जगह पे मस्जिद चाहिए। हम ये नहीं दावा करते हैं कि दुनिया के जहान में जहां राम मंदिर बन रहा हो मुखालिफत करें। ये मसला ये है कि दूसरा जो पक्ष है, नहीं, जो हमारे या बीजेपी जन्मभूमि है वो बदली नहीं जा सकती। राम मंदिर जो है वो तो राम जन्मभूमि पर ही बनेगा, ये कहा जाता है। बाबर की डिस्प्यूट तो सारा इसी बात को लेकर है। आप सुनिए, नहीं आप बिल्कुल आप अपने गांव को दूसरा गांव नहीं बता सकते। बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, जन्मभूमि कैसे बदल जाएगी? मुझे अपनी बात रखने जन्मभूमि कैसे बदल जाएगी? मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। ये पैटर्न नहीं। आप सुनिए, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। अब आपके पास हकीकत नहीं है, लॉजिक नहीं है, तो आप चिल्लाकर बात को खत्म करना चाहिए। अब आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं, दूसरे बोलते हैं तो बुरा लगता है। अब आपको सिक्योरिटी मिल चुकी है, बराए मेहरबानी बात सुन लीजिए। आपका जो मकसद था वो हल हो गया, न है न होगी। सुनिए। ठीक। अच्छा। निजामी साहब, हाँ सुनिए, आप सुन लीजिए। मैं ये बात कह रहा था, वसीम रिजवी साहब को पता नहीं क्यों इतनी तकलीफ हो गई, हालांकि ये इससे पहले इस तरह की भाषा नहीं बोलते थे। अब ये क्यों इतनी रुझान इनका माइल हो रहा है, ये बेहतर जानते हैं। मैं इस बात को कह रहा था कि मुसलमानों ने कभी दूसरी जगह पर कोई दावा नहीं किया। जानता हूं। हमने लखनऊ में देखा कि टीले वाली मस्जिद को लेकर दावा किया गया, राम मंदिर ताजमहल को लेकर दावा किया गया। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी जो मस्जिद थी, जहां पर जबरन कुछ गुंडों ने आकर उस मुसलमानों की इबादतगाह को मुनहदिम करके अपना सियासी एजेंडा हासिल करने के लिए एक भयानक तस्वीर बाबर को भी गुंडा कह रहे हैं आप? इसके पहले मंदिर भी तोड़ा गया था, क्या बाबर भी गुंडा था? आप सुनिए, आप स्वीकृति दे रहे हैं कि बाबर गुंडा था? बाबर तोड़ा गया, बड़ी याद आती है। अभी यासिर जिलानी साहब ने कहा, सुन लीजिए साहब, यासिर जिलानी साहब ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। इन्होंने बाबर की मिसाल दी और वेदांती साहब ने भी बाबर की मिसाल दी। मैं कहता हूं कि बाबर के वक्त में कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया, और अगर आया भी हो तो बाबर के वक्त में हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। आज हिंदुस्तान में हमारा तहजीब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इस मुल्क के हर शहरी को ये इजाजत देता है, हक देता है। बिल्कुल यही बड़ी बात है कि जो काम होना चाहिए वो संविधान के हिसाब से होना चाहिए। आप कहते हैं मामला अदालत की चौखट पर है तो फैसले का इंतजार करना चाहिए। बाबर से आज के मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं है। ये कनेक्शन जो जोड़ा जाता है इसका ही कोई अपने आप में मतलब नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत मैं आऊंगा निजामी साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इसी सवाल के साथ लौटता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो राम भरोसे राम मंदिर तो 2019 किसके भरोसे, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।
बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चिंतामणि जी, बीजेपी के अंदर से ही कई तरह की बातें हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अभी सब्र रखना चाहिए, धैर्य रखिए थोड़ा। विनय कटियार साहब कह रहे हैं कि लंबी लंबी तारीखें जिस तरह से कोर्ट में पड़ रही हैं उससे धैर्य अब टूटने लगा है। उमा भारती कह रही हैं कि अगर इस पल को हमने गंवा दिया, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, यूपी में भी हमारी सरकार है, और अब भी अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो इतिहास में हम अपना गौरव गंवा देंगे। तो कुल मिलाकर प्रेशर बाहर से भी है और अंदर से भी है, ये मानेंगे आप? देखिए, ये प्रेशर का सवाल नहीं है, राजनीति का सवाल नहीं है, ये हमारे संकल्प का सवाल है, ये हमारे राजनीतिक प्रतिबद्धता का सवाल है, और हम इस प्रतिबद्धता पर हमेशा खरे उतरे हैं। राम खरे कैसे उतरे? 4 साल में आपने कुछ किया नहीं। साधु संत तो अब यही कह रहे हैं ना कि 4 साल में जिस उम्मीद से हमने सरकार को चुना था, हमने तो वोट इसलिए दिया था कि राम मंदिर, ये सरकार आएगी तो राम मंदिर बनाएगी। अब यूपी में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार, खरे कैसे उतर रहे हैं? देखिए, हमें याद रखना होगा कि माननीय न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से सरकार का ही निवेदन था कि प्रतिदिन सुनवाई करके इस मामले पर जल्द से जल्द न्यायालय का निर्णय हो। प्रतिदिन और तो इसके पहले तो स्वाभाविक रूप से सरकार चाहती है कि जल्दी निर्णय हो, और निर्णय हम सब जानते हैं कि राम मंदिर के पक्ष में होगा, क्योंकि कोई बिल्कुल जिस तरह सूर्य से कोई इनकार नहीं कर सकता, वैसे इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता है कि वहां राम मंदिर था। 2003 में खुदाई हुई, सारे तथ्य जो है 574 पेज में आज उपलब्ध है, फोटोग्राफ उपलब्ध है, और उसकी अगुवाई भी एक मुस्लिम विद्वान ने की थी, एक मुस्लिम इतिहासकार ने की थी। इसलिए यह कहना, और सारा सिद्ध हो चुका है। इसके बाद 2010 में न्यायालय, उच्च न्यायालय का निर्णय आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें भी उन्होंने माना है कि यहाँ राम मंदिर था। केवल विवाद यह है कि उन्होंने उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब वो 3 भागों में विभाजन का ही निर्णय होना है सुप्रीम कोर्ट में, वो हो जाए। स्वाभाविक रूप से राम मंदिर तो अपने आप में स्वीकार्य है, वहां है ही, तो इसलिए उस पर कोई बहुत वो नहीं। हमें उम्मीद है कि न्यायालय के, माननीय न्यायालय का निर्णय राम मंदिर के पक्ष में आएगा और इसका समाधान होगा। ठीक है। यासिर जिलानी, आपको लगता नहीं कि ये जो इस तरह के बयानात आ जाते हैं, जैसे पिछले दिनों भी हमने देखा था कि जब सुलह की कोशिशें हो रही थीं और मीटिंग्स का दौर जारी था, श्री रविशंकर भी आगे आए थे, उस वक्त भी इस तरह के बयानों का सिलसिला शुरू हो गया था। रामविलास वेदांती का जो बयान है, क्या आप उसको उसी कड़ी में नहीं देखते? क्योंकि अक्सर ये बातें होती हैं कि जब जब ऐसा लगता है कि अब कोई सोल्यूशन निकल आएगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जहां तक पहले बात हो रही थी कि सोल्यूशन निकल आएगा, तभी इस तरह के बयानात दे दिए जाते हैं। रामविलास वेदांती का बयान भी तो ऐसा ही है। नहीं, देखिए, रामविलास वेदांती जी वहाँ के संत महात्मा हैं, वहाँ के संत महात्माओं के साथ जो बातें होती हैं वो उनका एक इमोशनल अटैचमेंट है वहाँ से। लेकिन मैं, देखिए, मैं इस पे अपनी बात रखूं, मैं मौलाना सुफियान निजामी साहब जो बात कह रहे थे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। उनसे मेरे 1-2 सवाल हैं। मौलाना सुफियान निजामी साहब, आप जो कह रहे थे कि अभी वसीम रिजवी साहब के बारे में कि उनका जो अभी का एक सोचने का तरीका है वो माइल्ड कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ हो रहा है, तो क्या भाजपा से आप नफरत करेंगे? ऐसी नफरत की क्या बात है भाजपा से कि आप भाजपा से नफरत करेंगे? आपके मौलाना हजरत खालिद रशीद फिरंगी महल ने अभी पिछले होली में, जुमा का दिन और होली का टाइम एक समय था, और उन्होंने जब कहा कि हम जुमे की नमाज 1 घंटा बढ़ा देंगे, पूरे हिंदुस्तान के आवाम ने उसको सराहा, उसको सर आंखों पे लगाया। तो ये मेरे कहने का मतलब है, ये मोहब्बत का मुल्क है, आप मोहब्बत बरकरार रखिए। इस तरह से नफरत कैसे फैलाएंगे? क्या भारत की गौरव गाथा जब लिखी जाएगी, जब इतिहास लिखा जाएगा, अगर आप अपनी तरफ से, अगर आप अपनी तरफ से आगे बढ़ के, समीर अब्बास साहब, अगर सुफियान निजामी साहब जैसे लोग जिनके फॉलोअर्स हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हैं, वो आगे बढ़ के कहते हैं कि हम राम मंदिर, जो आस्था का प्रश्न है, जब गौरव गाथा इतिहास में हमारी आने वाली जनरेशन पढ़ेगी और उसको ये पता चलेगा कि इसमें मुसलमान लोगों की अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, तो यकीन माने निजामी साहब किससे मोहब्बत करते हैं, उनको थोड़ा इजहार कर दें। समीर भाई, मैं जवाब दूंगा जी। निजामी साहब बोलिए, बोलिए, बोलिए। मैं समीर जी, हाँ, इसके बाद पहली बात तो यासिर भाई से ये है कि हम हिंदू और मुसलमान में मोहब्बत की बात करते हैं, सिख और ईसाइयों में मोहब्बत की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है कि अगर हम भाजपा की मुखालिफत करें तो हम हिंदुओं की मुखालिफत करें, और ना आरएसएस ने भाजपा का हिंदुओं का ठेका ले रखा है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सियासी पार्टी है
तो हमारा अधिकार है कि उसकी मुखालिफत करना। और रही बात जुमे की नमाज को आगे पीछे करने की है या हमने आपको खुश करने के लिए या भाजपा पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, हमारी संस्कृति, हमारी जो विरासत रही है उसकी बात करें, जो हमारे एक आपके लिए सुन लीजिए यासिर साहब, जो हमारे सुन लीजिए, आपके लिए गंगा जमुनी तहजीब ये है कि हम ये दावा कर दें कि बाबरी मस्जिद बनेगा, राम मंदिर बनेगा, तो हम आपके लिए राष्ट्रभक्त हो जाएंगे। हम ये दावा कर दें कि हम भाजपा से मोहब्बत जब 50 साल से मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी, जब 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी के और एक बात और सुन लीजिए, आप जैसे और वसीम रिजवी जैसे मुसलमान हैं जो चंद 81 रुपए और सिक्कों के लिए अपने ईमान को बेचते हैं, हम ऐसे मुसलमान नहीं हैं। हम हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब की बका की बात करते हैं। आप लोग सियासत की वजह से आज आप यहाँ तक पहुंच गए। स्क्रीन पर आप सब लोग बोलते नजर आ रहे हैं, ना हमें कुछ समझ में आ रहा है ना व्यूअर्स को कुछ समझ में आ रहा है। इससे सिर्फ वक्त बर्बाद होता है। आप उदारवादी मुसलमानों को कंडेम करने का काम कर रहे हैं, आप उदारवाद की निंदा कर रहे हैं, आप एक तरह कट्टरता पर चले जाएं, आईसिस पर चले जाएं, ये चाहते हैं आप। के नाम पर ये मुल्ला मौलवी सियासत कर रहे हैं। उदारवादी होना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं वो मान लें तभी वो उदारवादी कहलाएंगे। विचार रखने वाले तो कोई बात नहीं, धर्म की दुहाई दे रहे हैं, मजहब की दुहाई दे रहे हैं आप एक तरह से उनको मजहब से बाहर मान रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं एक तरफ से। आप मजहब के ठेकेदार हैं, आप मजहब के ठेकेदार हैं। कोई अनिल यादव क्या अभी जो बयान आ रहे हैं रख सकता, उसका मकसद आपको सियासी लगता है और कुछ नहीं? मैं बता देता हूं सियासी कैसे, या ये एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर? देखिए, हमारा संविधान इतना कमजोर नहीं है कि ना हमारी न्यायपालिका इतनी कमजोर है कि किसी का दबाव मान जाए। देखिए, अभी आपने सीधा, मैं आपको मंशा दिखा देता हूं भारतीय जनता पार्टी की। आपने सीधा सीधा सवाल, हमारे सांसद बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछा कि 4 साल में आपने क्या किया, वो इसका नहीं जवाब दे पाए। आरएसएस के साथी से मैंने ये पूछा कि कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने सुलह कराने की कोशिश की या कोर्ट के बाहर फैसला कराने की कोशिश की, उसका जवाब नहीं दे पाए। देखिए, बात क्या है, जो मां सीता के अस्तित्व पर जो लोग सवाल उठा दे, उनसे कैसे हम उम्मीद रख सकते हैं कि वो राम का मंदिर आस्था के लिए बनाएंगे, वो राजनीति नहीं करेंगे? आपने सुना होगा कि कैसे महेश शर्मा जी ने, देखिए, राम भक्तों पर गोली चलाने वाली पार्टी, राम भक्तों पर गोली चलाने वाली पार्टी, और बाद में वो राम जी का ये कहना है कि मैं गोलियां इसलिए चलाया, इस गोली चलवाते हैं वो राम मंदिर की बात करेंगे, कमाल है। जिन्होंने गोलियां चलाई राम भक्तों पर, समीर भाई क्या हो रहा है? और कोई कानून व्यवस्था का किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, पूरा मुझे 20 अच्छा ठीक है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, आराम से, अभी वक्त है। बोलिए अनिल, जल्दी से कंप्लीट। बिल्कुल नहीं, मुझे थोड़ा तो टाइम दीजिए। भाई वो पक्के होने के चक्कर में अपनी चीजें कर रहे हैं, मुझे तथ्यों पे बात करने दीजिए ना। ठीक, बोलिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि महेश शर्मा जी ने सीता मां के अस्तित्व को लेकर लोकसभा में क्या कहा। हम सभी जानते हैं कि दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मां सीता को कहा कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो देखिए, इनकी मंशा इस बात से साबित होता है। खैर, इस बात को भी छोड़िए। अरे सुनने नहीं भाई, बीच में मत बोलिए। अरे आप अपनी बात कीजिए। नहीं, वैसे समझ नहीं आता ना। बोलिए, मैं यासिर भाई, आप ये बता दीजिए। नहीं, सुन लीजिए यासिर भाई, 4 साल राम मंदिर, चलिए कोर्ट में वो एक विषय हो गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि राम की नगरी अयोध्या के लिए 4 साल से आपकी केंद्र में सरकार है और 1-1.5 साल से प्रदेश में भी है। आप मुझे 4 काम गिनवा दें जो राम के वासियों के लिए आपने किए हो, और मैं आपको 10 काम गिनवा देता हूं। ये हम ही लोग थे, समाजवादी लोग, जिन्होंने वहां पर रामायण का जो म्यूजियम था वो हम लोगों ने बनाया। जो हम ही लोग थे जिन्होंने 160 गांव फैजाबाद के राम मनोहर लोहिया योजना में लाए, जिससे कि उनका विकास हो सके। 42,000 छात्रों को लैपटॉप दिया। कई उसमें रोड ऐसे हैं जिन्हें 4 लेन कर दिया और कार्यालय से कलेक्ट्रेट से जोड़ा। चुनावी भाषण नहीं है, यही असली मुद्दा है। आप मुझे 4 नहीं काम गिनवा पाएंगे।
गलत बयानबाजी ना करें। अरे भाई, सच्चाई ये है। अरे यासिर भाई आप मुझे गिनवाइए ना, मैं बयानबाजी कर रहा हूँ तो आप चार अपने काम गिनवा दीजिए, ऐसे ही तो डिबेट होगी। अच्छा वसीम रिजवी साहब, वसीम रिजवी साहब, गिनवा रहा हूँ। वसीम रिजवी साहब, आपके हिसाब से वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि अयोध्या में राम मंदिर बने? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। उसी अयोध्या में नहीं गिनवाइए, वन है कुछ जवाब। वसीम रिजवी साहब से जवाब दूंगा। क्या बात, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। जी हाँ जी, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दूंगा। वो लोग जिनकी दुकानें चल रही हैं, वो लोग जो कि कहां थे और कहां से कहां तक आ गए, मस्जिद के नाम पर चंदा वसूलते जिनकी मस्जिद के नाम पर दुकानें चल रही हैं, वो कभी नहीं चाहते कि ये केस कभी खत्म हो। मुकदमा ये पहले ही हार चुके हैं। ये सिर्फ उस चीज को जिंदा रखे हुए हैं कि जब तक ये मुकदमा चलता रहेगा, बाबरी मस्जिद की आड़ में ये सियासत करते रहेंगे। और ये जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या कुछ कथा कथित मौलवी है, तो हमने ये सुना था कि मंदिर के नाम पर वीएचपी ने चंदा लिया। ये मस्जिद के नाम पर कौन से लोग हैं जो चंदा ले रहे हैं? सपोर्टर शिया वक्फ बोर्ड के आप प्रेसिडेंट हैं, आप बताइए वसीम रिजवी साहब, कौन लोग हैं जो मस्जिद के नाम पर चंदा ले रहे हैं? अरे साहब एक बात बताइए कि इतने सालों से मुकदमा लड़ रहे हैं, या तो अब इसकी जो मुकदमे में खर्च आ रहा है, जो आप लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, ये कहां से चंदा आ रहा है? आप हमको उसका खर्चे का हिसाब बता दीजिए। हमसे शिया वक्फ बोर्ड का हिसाब पूछिए, हम बता देंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा किया, कितने पैसे दिए हम वो भी बता देंगे। लेकिन आप बताइए, मौलाना साजिद रशीदी इसका जवाब दीजिए। राम मंदिर के नाम पर जो चंदा उगाया था, ये बड़ी बात और नई बात है। रशीदी साहब, ये नई बात है कि अब तक हम ये सुनते आए कि वीएचपी ने जमकर चंदा बटोरा मंदिर बनवाने के लिए। वो कह रहे हैं मस्जिद के लिए चंदा बटोरा गया। ये कौन लोग हैं भाई जो रोज के पैसे लेते हैं? अब सुनिए, रोज खड़े होने के पैसे साहब, आपने सवाल उठाया, उसका जवाब तो ले लें। वकील जब आप खड़ा कर रहे हो तो पैसे कहां से वसूल रहे हो? ठीक है सर, आपने एक सवाल उठाया, आप जवाब सुन लीजिए। जवाब सुन लीजिए। वसीम रिजवी साहब पर जो खुर्द बुर्द के इल्जामात हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों को के, वो फाइलें जो कि तो बनी पड़ी हैं, उन फाइल का जवाब दीजिए। वो फाइलें ना खुले, इसलिए ये इल्जाम लगाएंगे पर्सनल बोर्ड पर भी, ये हिमायत करेंगे राम मंदिर की भी, ये सब कुछ करेंगे। ये हर वो काम करेंगे भटकाने का ताकि इनकी चेयरमैनशिप बरकरार रहे और इसी फाइलें ना खुले। दूसरी बात सुन लीजिए, अरे सच बात कहना बर्दाश्त किसी की होता है मेरे भाई। सुनिए वसीम रिजवी साहब, सुनिए, बाबरी अरे सुनिए वसीम रिजवी साहब, पाकिस्तान की फंडिंग नहीं हो रही। सुनिए पाकिस्तान की फंडिंग नहीं हो रही। दीजिए पर्सनल अटैक से राम मंदिर का मुद्दा नहीं सॉल्व। आप सुनना क्यों नहीं चाहते भाई? सर, ये जो आरोप आप लगाते हैं, इनका कुछ आधार वाधार होता है, बेसिस होता है नहीं चाहते या कुछ भी बोल देते? इतना झूठ आप बोलते जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर आप बदनाम होते जा रहे हैं। कोई मुसलमान आपको फूटी आंख सही नहीं मानता। एक मुसलमान आपके पक्ष में खड़ा हो, मुझे बता दीजिए। आपका शिया समाज आपके साथ नहीं है, शिया उलमा आपके साथ नहीं है, शिया पर्सनल बोर्ड आपके साथ नहीं है। आप अकेले जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह नाच रहे हैं, कोई आपको सुनने वाला नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, एक अकेला व्यक्ति भी सत्य हो सकता है। सुन लीजिए मेरी बात भाई, सुन तो लीजिए। आपको सच्चाई हजम नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? अगर आप खाली वोटिंग करा लो, आज के दौर में मुसलमानों की तरफ से ये मुल्ला चुप हो जाए तो मुसलमान के वोट से जो चंदा आ रहा है उसकी एक रसीद दिखा दीजिए, एक हवाला कांड दिखा दीजिए कि हवाले से पैसा आ रहा है, कुछ तो सबूत पेश कीजिए। अरे रसीद तो आरोप लगा देना नेशनल टीवी पर, बेकार की बात, नेशनल टीवी पर झूठे आरोप लगा देना, ये तो कोई भी कर सकता है। आपके ऊपर रेप केस है, पाकिस्तान क्या आपके ऊपर रेप केस है? अरे आपके ऊपर तो रेप केस है, पटना में इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, आपके ऊपर वक्फ बोर्ड का इल्जाम नहीं है क्या? वहां अयोध्या आपके ऊपर जमीनों को बेचने के इल्जाम है कि नहीं? पाकिस्तान आप लश्कर बाबरी मस्जिद आप लश्कर तो ये बात चिंतामणि जी जवाब देना चाह रहे हैं। अच्छा रिजवी साहब सुनिए ना, अब सुनिए ना, बहुत देर से चिंतामणि जी सुन रहे थे आप सबको। क्या आ गए क्या उनसे? जी सुनिए।
चिंतामणि जी। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं दो विषयों पर अपनी बात बोलूंगा। पहला तो यह कि समाजवादी पार्टी को कोई हक नहीं है राम मंदिर पे बात करने का। इसलिए नहीं है कि इन्होंने निर्दोष राम भक्तों पर गोली चलाई, अनावश्यक गोली चलाई और मारा। दूसरा यह है कि उसी अयोध्या में पंडितों को, उसी अयोध्या में साधु संतों को इन्होंने घसीट घसीट कर मारा है। सड़कों पर इनकी सरकार ने घसीट घसीट कर मारा है। ये बात आज चल रही है। दूसरा बात तो पुरानी हो गई ना, आप तो साधु संत आपसे नाराज हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी फंडिंग यहाँ के उलेमाओं को है, इसलिए ये बार बार राम मंदिर के विषय को जिंदा रखे हुए हैं और बार बार आपकी कोई इनकार नहीं कर सकता। चैलेंज करता हूँ आपको, एक भी आलिम को पकड़वा के दिखाइए, एक मदरसे वाले को पकड़वा के दिखाइए। पाकिस्तान से फंडिंग जिन लोगों को हो रही है उनको तो तुरंत पकड़ना चाहिए। पाखंडी आदमी की बातों में आ गए आप, इतना हल्का बन गए आप भी। जैसे आदमी के साथ हल्का हो गए आप भी। कोई समाधान का प्रयास एक आदमी ने बताइए ना, कोई समाधान का प्रयास बाबरी मस्जिद एक्शन बोर्ड ने नहीं किया। आप भी सांसद होकर झूठ बोल रहे हैं। झूठ का सवाल नहीं है। झूठ तो सबसे बड़ा यह है कि वहां पर मस्जिद थी। यही तो सत्य है कि राम मंदिर था। राम मंदिर को स्वीकार कीजिए, वही तारीख बता कोई सवाल नहीं। वही हिस्ट्री बता दीजिए कि राम मंदिर था कब वहां। अरे तमाम तथ्यों से सिद्ध हुआ है, तथ्यों से सिद्ध हुआ है। वहाँ राम मंदिर के अवशेष है, वहाँ राम मंदिर के अवशेष है। कोई इतिहास बताता है, कोई एफआईआर नहीं कराया। उस समय कोई एफआईआर होती नहीं थी, कोई एफआईआर होती नहीं थी। और उस समय के उस मध्यकालीन शासन में जहाँ सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी जाती थी, जहाँ केवल शासन इसलिए था कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को कत्ल करे और उन्हें मुसलमान बनाए। मैं तो ये कहता हूं कि ये राम मंदिर आपके भी गर्व का है और आपके भी पुरखे कभी रहे होंगे। और जब जबरन जब मुसलमान बनाया तो तब उनको ये तकलीफ रही होगी कि ये मंदिर टूटा है, तो इसकी तकलीफ आपके पुरखों को भी रही है। क्योंकि बाबर यदि केवल शासक होता तो शासन चला रहेगा। छोड़िए सांसद जी, राम मंदिर जो है फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं ना, एक विषय है। ये भारतीय मुसलमानों के गौरव का विषय है, क्योंकि ये जिम्मेदार नागरिक हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि राम मंदिर जो है वो हमारे अभिमान का विषय है, वो गौरव का विषय है राम मंदिर। और हर भारतीय के गौरव और अभिमान का विषय है। किसको आ रही है? हर भारतीय के गौरव और अभिमान का विषय केवल ये मुसलमानों का विषय नहीं है। और ये कहना कि राम मंदिर बनाए लेकिन राम जन्मभूमि पर ना बनाए, आप अपने गांव को नहीं भूल सकते। क्या ये वसीम रिजवी साहब गेस्ट हैं हमारे, प्लीज अल्फाजों का इस्तेमाल चुनकर कीजिए। नहीं ये गलत है रशीदी साहब, नहीं ठीक है। पाकिस्तान की फंडिंग किसको आ रही है? इस तरह के कई बार बताइए मुझे, एक आदमी का नाम बताइए। अच्छा सुनिए ना, जवाब सुनिए ना रशीदी साहब प्लीज। कई इस तरह के आरोप रहे हैं और कोई सत्य भी रहा होगा। और आप अगर इतना गुस्सा कर रहे हैं इसका मतलब इसके पीछे भी कोई बात होगी कि आप उस विषय को छेड़ना नहीं चाहते, आप उस विषय को छेड़ना नहीं चाहते। बराबर झूठ बोलते हैं। अच्छा बस 500 साल एक आदमी का नाम बताइए फंडिंग जिसको पाकिस्तान कहती हो। शर्म नहीं आती वसीम रिजवी साहब बता रहे हैं, आप उनकी शर्म नहीं आती आप लोगों को झूठ बोलते हुए। रिजवी साहब बता रहे हैं नेशनल टीवी पर वसीम रिजवी पाखंडी आदमी है। अच्छा ठीक है रशीदी बात साहब, पर यकीन करेंगे रशीदी साहब ऐसे अटैक ना कीजिए ना, पलट कर वो भी आपको बहुत कुछ कह सकते हैं। ऐसे पाकिस्तान से फंडिंग साहब आप भी नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते। आप बहुत लेवल गेस्ट हैं, प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखिए। सारे झूठ आप सांसद होगा, आपसे अलग कोई राय रखते हैं तो वो पाखंड हो गया। अफसोस है आपके आदमी के साथ लग गए। आपसे अलग राय रखते हैं तो वो पाखंड हो गया, वो गलत हो गए, वो झूठे हो गए। अच्छा ठीक है यासिर, हल्के आदमी के साथ। अच्छा रशीदी साहब बस हो गया रशीदी साहब। यासिर जिलानी, ये रामविलास वेदांती साहब का जो स्टेटमेंट है, एक तरफ हम देख रहे हैं साधु संत जो हैं वो नाराज हैं। रामविलास वेदांती जो आपके खेमे के माने जाते हैं, संघ और वीएचपी के खेमे के माने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई न्यायालय के फैसले का हम इंतजार नहीं कर सकते, रातों रात बनवा देंगे। क्या कोई स्ट्रैटेजी बन रही है? क्या अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है क्या कि 2018 में चुनाव आने वाले हैं, कुछ ऐसा कर दो जिससे एक बार फिर यह मुद्दा तूल पकड़ जाए? फिर 2019 है वो नजर आ रहा है। क्या कुछ ऐसी तैयारी है क्या? तो कोर्ट, मुझे लगता है उच्चतम न्यायालय में भी डे टू डे हेयरिंग जब शुरू हो जाएगी तो 2019 से पहले फैसला आ जाएगा। लेकिन फिर मैं लेकिन मैं आज आपको फिर इस अखंड भारत के अजीम शायर
अजीम इस्लामिक शायर अल्लामा इकबाल की 2 शेर की 2 लाइनें कहूंगा। एक तो उनकी एक लाइन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये जो लोग बैठ के लड़ रहे हैं उनके लिए। और दूसरा शेर उन्हीं का है, अजीम शायर, अखंड भारत के अजीम शायर अल्लामा इकबाल साहब का, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज। सुन लीजिए, है राम के वजूद को हिंदुस्तान पे नाज। इस सिर्फ एक लाइन का अगर मतलब हिंदुस्तान के लोग समझ जाएं, हिंदुस्तान के लिए एक्सेप्ट कर ले, जो सदियों पहले इस्लामिक शायर ने बात रखी थी। अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपसे मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। हाँ तो आपको तो पढ़ना भी नहीं आता, समझ लीजिए क्या बात कर रहे हैं, जहालत वाली बात कर रहे हैं, मुझे टोकना पड़ता है, मुझे टोकना पड़ता है। मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान। कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, वो तो है ही। अरे भाई वो है, आपने किया तो कुछ नहीं, नाज तो हमें भी है, आपको भी है, किया तो कुछ नहीं आपने। कुछ भी बोलते हैं। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के जो राम मंदिर के अगेंस्ट पक्षकार हैं, उनको सद्बुद्धि दे भगवान, वो सामने आए। मैं इन लोगों की कोई बात नहीं करता हूं, और आगे पहल करें कि राम मंदिर का भव्य निर्माण एक समरसता और समानता के साथ बनाया जाए, और जल्दी बनाया जाए। मुखालिफ है, आपको अकले सलीम दे, आप जैसे लोगों को देखा जाएगा, ये देश के गौरव का विषय है, इसको इस्लामी दृष्टि से देखा जाएगा, मुद्दे का सांप्रदायिकरण कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के हर मुसलमान के गौरव का विषय है वो, नहीं तो देश के गौरव का विषय है, कभी उस बात अध्यादेश लाएंगे क्या? संसद के रास्ते राम बनाने की कोशिश होगी क्या? चिंतामणि जी सुन लीजिए, संसद के रास्ते होगी कोशिश, आपको एक सांसद लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या बीती। समीर भाई मुझे 2 मिनट का वक्त। जी मैं आ रहा हूँ, चिंतामणि 2 मिनट मुझे देखिए, समीर भाई 2 मिनट में मैं अपनी बात। जी इसके बाद हमने बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ प्रतिज्ञा का, दृढ़ प्रतिबद्धता का विषय राम मंदिर है, और हम राम मंदिर बनाकर रहेंगे, चाहे वह न्यायालय के रास्ते हो, क्योंकि लोकतंत्र है। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायालय अपना निर्णय देगा, और नहीं तो संविधान और संविधान की सीमा में जिस तरह भी बनाया जा सकता है, अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग करके राम मंदिर बनेगा। और ठीक है, मतलब जो कांग्रेस की लाइन है, समाजवादी पार्टी की लाइन है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, कोर्ट जो कहे वही करना चाहिए, वही आपकी भी लाइन है, फिर कोई फर्क नहीं रहा ना कुल मिलाकर। सुफियान निजामी साहब, बहुत बड़ा अंतर है क्या? इनके लिए राम मंदिर विषय नहीं है, इनके तो राम मंदिर ना बने इसके लिए तो इन्होंने गोलियां चलाई है, और राम मंदिर ना बने इसके लिए तो उन्होंने 2019 में चलिए तो राम मंदिर के खिलाफ है। कांग्रेस तारीख बता रहे हैं, 2018 में बन जाएगा, उसका मकसद क्या है? जी निजामी साहब। समीर भाई देखिए, मैं बहुत मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूं कि ये देखिए बड़े शातिर लोग हैं। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि ये मंदिर और मस्जिद के इशू को राम से जोड़ देंगे, जब वहां पे काम नहीं चलेगा तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। हालांकि मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, वसीम रिजवी साहब का पासपोर्ट आप चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा कि पाकिस्तान हम गए या ये गए। और रही बात राम मंदिर निर्माण की, तो ये ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं कि ये साबित करना चाहते हैं यासिर जिलानी साहब, वसीम रिजवी साहब, कि भाई ये जो है, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, वसीम भाई सुन लीजिए, आप बहुत लॉजिकल बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान श्री राम के खिलाफ नहीं है। आप अपना सियासी हथकंडा ना अपनाइए, ना पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक है। आप सिर्फ हमें सुकून से रहने दें, हमें सुकून से रहने दें, और हमें अगर हमारी छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम हजारों और लाखों करोड़ों हमारे हिंदू जो राम भक्त हैं, हमारे जो हिंदू राम भक्त हैं, उन पर लाठियां क्यों चलवाते हैं साहब? आपको अगर राम से मोहब्बत है तो गोरखपुर में छोटे छोटे राम भक्त क्यों मरवा देते हैं साहब? आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? अगर मुसलमानों से तकलीफ है, उनको उठा के फेंक दीजिए कहीं।
लेकिन कम अज कम जो हमारे हिंदू भक्त, हम राम भक्त हैं, उनकी बात तो कर लीजिए ना। ना आप हिंदू की बात करेंगे, ना मुसलमान की बात करेंगे, सिर्फ आप नफरत की बात करेंगे, सिर्फ आप नफरत की बात करेंगे, सिर्फ आप नफरत की बात करेंगे। किसी को ऐतराज है, नहीं, सिर्फ आप नफरत की बात करेंगे। जो राम जो है वो हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा, इमाम हिंद का दर्जा है उन्हें, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। बस इल्तिजा इतनी है कि अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस डिबेट को खत्म कर रहा हूं। शेर सुना दो आपके शेर से जल्दी से। गम न करे बाबरी मस्जिद के तेरे दीवाने, देखना एक दिन सजदों से सजाएंगे तुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। शब बखैर।